हेलो एवरीवन। आज हम श्रीलंका के आर्थिक संकट के बारे में समझेंगे कि वहाँ पर जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है वह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके पीछे के कारण क्या है और उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, इसीलिए हमें नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, इसलिए आज हम इसे समझते हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है और आर्थिक संकट को हम समझेंगे हाई इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और तेल की कमी हो जाना, फॉरेन डेट जो उनका विदेशी कर्जा है उसका बढ़ता जाना और उनके जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वह कम होते जाना, उनकी करेंसी का डिवैल्यूएशन होना, करेंसी का वैल्यू कम हो जाना, और ये सभी कैरेक्टराइज करते हैं आर्थिक संकट को। और जो सीरीज ऑफ लॉकडाउन है, एक के बाद एक जो लॉकडाउन लगे थे कोविड-19 महामारी की वजह से, उसने इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। सबसे मुख्य जो कारण है इकोनॉमिक आर्थिक संकट का श्रीलंका में वह है सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनका बहुत ही गलत तरीके से मैनेजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि इस आर्थिक संकट के पीछे की वजह क्या क्या है, कारण क्या क्या हैं इसके उत्पन्न होने के। क्योंकि कोविड-19 महामारी तो सभी देशों में सभी के लिए पूरी विश्व में ये महामारी फैली थी और सबसे ज़्यादा प्रभाव इस महामारी का यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में पड़ा और एशियन कंट्रीज़ में भी पड़ा, लेकिन उससे ज़्यादा जो डेथ हुई थी वो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में हुई थी। फिर भी आर्थिक संकट श्रीलंका में हुआ क्योंकि श्रीलंका का जो इकोनॉमिक सेक्टर है वह बूस्ट होता है टूरिज्म की वजह से। पर्यटन वहाँ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर था जो लॉकडाउन की वजह से, जिस इस महामारी की वजह से लॉकडाउन लगे और इसकी वजह से जीरो में पहुँच गया, क्योंकि वहाँ पर्यटन बिल्कुल बंद हो चुका था और जिसकी वजह से उसका इकोनॉमी भी कमज़ोर पड़ती जा रही थी और जिसका प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है आर्थिक संकट के रूप में। पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सरकार की बुरी नीतियों की वजह से देश को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। पहली पॉलिसी गवर्नमेंट की ये थी कि गवर्नमेंट 2019 में यहाँ पर नई सरकार आई, जिसमें सरकार ने वायदे किए थे अपनी जनता को कि वो बहुत रैपिड ग्रोथ देंगे और इस अपने वायदे को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले जनता से टैक्स हाफ कर दिया, टैक्स कट कर दिया, हाफ कट कर दिया, मीन्स कि आधा कट कर दिया, कम कर दिया, और जिसकी वजह से सरकार को टैक्स रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था और टैक्स रेवेन्यू नहीं होने कलेक्ट नहीं होने के वजह से वहाँ पर फंड की कमी हो गई थी और फंड की कमी होने के बाद वहाँ सरकार को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस सहन करना पड़ा। सबसे पहला फैक्टर ये है। सेकंड कॉज है कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, उन्होंने ये घोषणा करी थी कि हम अपने देश को विश्व में पहला जैविक खेती करने वाला देश बनाएंगे, पर ये इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा वहाँ के खेती पर। जो फार्मर्स खेती करते हैं उन्होंने रासायनिक उर्वरक उन्होंने पूरी तरह बैन कर दिया था और फार्मर्स जो खेती करते हैं उनकी जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल कम हो गया था, आधे से भी कम हो गया था। वे सभी अपने देश की ही जो खाद्यान्न आपूर्ति है वो नहीं कर पा रहे थे, उनको आयात करना पड़ा इस वजह से। इसीलिए पूरी तरह से किसी भी चीज़ को बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम जैविक ऑर्गेनिक खेती करना भी चाहते हैं, जैविक खेती करना भी चाहते हैं, तो धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ाएं। एक इंस्टेंट स्टेप लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो थिंक अबाउट इट। डिक्रीजिंग फॉरेक्स, अब जैसे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट को श्रीलंका में जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो पिछले 3-4 सालों से घटता जा रहा था और वहाँ की जो सरकार है उसने उसको नज़रअंदाज किया, जिसका प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़,
ग्लोबल जो हमारी विश्व में जो चीज़ें हो रही है, जैसे कि घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव एक श्रीलंका पर पड़ रहा है। उसके वैसे ही वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऊपर से ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसे और बर्डन फील हो रहा है। अब इम्पैक्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, अब इस आर्थिक संकट के क्या क्या प्रभाव हैं देश पर। सबसे पहला प्रभाव है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गरीबी, जो कि एक आर्थिक संकट से आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है। राइजिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई। अब वहाँ पर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो हर चीज़, हर जो वस्तुएं हैं उनका दाम बढ़ रहे हैं, हर सेवा का दाम बढ़ेगा, सेवा जो भी दे रही हैं उनका दाम बढ़ेगा। और फ्यूल शॉर्टेजेस, और वहाँ ऑयल की शॉर्टेज हो रही है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो फ्यूल नहीं खरीद पा रहे हैं और अपने आप फ्यूल की शॉर्टेज होगी। हेल्थ कंसर्न्स, और जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो फीस है वह महंगी हो गई है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। डिसकंटेंट अमंग अमंग मासेस, जो जनता है उसमें बहुत असंतोष है, वह सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार को इस्तीफा देने को कह रहे हैं। फोर्स माइग्रेशन, और जब जनता को ज़बरदस्ती अपने आप को दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और वो ऐसा मालदीव, इंडिया और ऐसी अपनी पड़ोस की कंट्रीज़ में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, माइग्रेट होने के लिए। अब कंसर्न्स फॉर इंडिया, अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, क्योंकि इंडिया एक नेबरिंग कंट्री, श्रीलंका नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, तो इंडिया पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। इंडिया का ट्रेड, सबसे पहले तो इंडिया का ट्रेड इससे प्रभावित होगा। इंडिया का 60% ट्रेड जो है वो कोलंबो पोर्ट से होता है, जो इस आर्थिक संकट की वजह से प्रभावित हो रहा है। इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट, और इंडिया ने जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है श्रीलंका में, जैसे कि कुछ कंपनीज़ हैं, एयरटेल, इंडियन ऑयल, ICICI बैंक एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सभी इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, और इंडिया में जो बढ़ता बढ़ता हुआ रिफ्यूजी जो बढ़ रहे हैं, जो श्रीलंकन तमिल से इंडिया में आ रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया में एक बर्डन हो रहा है। जो पॉलिटिकल कंसर्न्स, और इंडिया का श्रीलंका इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है, जिसकी वजह से उनको उनकी इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी नेबर का, अपने पड़ोसी देश की हेल्प करे उसको इस संकट से उबारने के लिए, और प्रेशर है इंडिया पे इस वजह से, इसीलिए इंडिया को भी इसमें इन्वॉल्व है। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कॉम्बैट दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए या कम करने के लिए। सबसे पहले डोमेस्टिक मेजर्स, घरेलू उपाय क्या क्या किए गए हैं। रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स ऑफ सेवरल आइटम्स, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी आइटम्स है जो अननेसेसरी है, उतनी आवश्यक नहीं है, उनकी आयात में रोक लगा दी है। पोस्टपोन स्कूल एग्जाम्स ड्यू टू पेपर शॉर्टेजेस, और पेपर की शॉर्टेज की वजह से, कमी की वजह से उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करे हैं। डिवैल्यूड द रुपी बाय 15%, और अपनी वैल्यू, जो रुपी की जो वैल्यू है वो 15% तक घटा दी है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल मेजर्स, अंतर्राष्ट्रीय जो उपाय हैं उसमें है श्रीलंका ने चाइना से अपना जो कर्जा है उसको, उसके स्ट्रक्चर में, उसके रिपेमेंट के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा है या उसको रिस्ट्रक्चर करने को बोला है। ऑल्सो सॉट एन एडिशनल क्रेडिट लाइन ऑफ $1 बिलियन फ्रॉम इंडिया, इंडिया से 1 बिलियन US डॉलर का क्रेडिट लाइन मांगा है। और इंडिया ने करेंसी स्वैप किया हुआ है चाइना के साथ $400 मिलियन का। करेंसी स्वैप मीन्स कि जो ट्रेड होगा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वह अपनी ही करेंसी में होगा। और इंडिया ने $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन भी और एक्स्ट्रा दिया है फॉर फ्यूल परचेजेस, ऑयल के ख़रीदारी के लिए। अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। श्रीलंका को अपने जो इकोनॉमी को बूस्ट करता है वो सेक्टर टूरिज़्म, उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि
ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट श्रीलंका में आएँ और उनका इकोनॉमी रिवाइव हो सके। और अदर कंट्रीज़ शुड ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इंट्रोस्पेक्ट, और दूसरी कंट्रीज़ को लगातार अपनी आर्थिक नीतियों को इंट्रोस्पेक्ट चेक करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से इन फ्यूचर उनको कभी भी इस तरह की आर्थिक स्थिति का सामना ना करना पड़े। थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको कुछ भी सजेशंस देने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दें, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी, अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ मुझे सजेशंस ज़रूर दें। थैंक यू।